नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा है, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे तथा आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। इस वीडियो में जैसे कि आपको पता है, मैं डेली आपको 50 क्वेश्चन करवाता हूं जो कि लूसेंट हिस्ट्री के हमारे रहते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो नंबर 4 है। ठीक है, ये वीडियो नंबर 4 रहेगा हमारा आज का हमारा सॉरी वीडियो नंबर 5 रहेगा, क्योंकि मैं डेली 50 क्वेश्चन करवाता हूँ। तो हमारे 4 वीडियो हो गए और ये हमारा जो है वीडियो नंबर 5 वीडियो रहने वाला है। इसके पहले अगर आपने 4 नहीं देख तो आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तथा साथ ही अगर आप तो आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो सब्जेक्ट वाइज आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे, तो चैप्टर वाइज पीवाईक्यू मिल जाएंगे। उसमें से आपका इंडियन ज्योग्राफी रहेगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी रहेगा और पॉलिटी रहेगी। इसके साथ ही इकोनॉमिक्स आदि सारे जो है पीवाईक्यू देखने को आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, बीएम मलवारी द्वारा शुरू किए गए किस अधिनियम ने महिलाओं के लिए सहमति आयु को विनियमित किया था। तो किसको किया था, तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सहमति आयु अधिनियम। एक हमारे यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए है क्या, जो सम्मति आयु अधिनियम बना था ये क्या है, एक नेटिव मैरिज एक्ट सुधार की दिशा में बहुत प्रभावी नहीं हो सका। अतः ये क्या था, पारसी समाज सुधारक वीएस मालावारी के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप वर्ष 1891 में सम्मति आयु अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम में 12 वर्ष से कम आयु के कन्याओं के विवाह पर रोक लगा दी गई। यानी कि कुल मिला के ये बाल विवाह पर एक चलाया गया था। यानी कि जिन कन्याओं की उम्र क्या है, 12 वर्ष से कम है, उस पर ये रोक लगा दी गई थी। तो ये प्रश्न जो है काफी देखने को पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, और ये लूसेंट का फेवरेट क्वेश्चन है। अगला है, निम्नलिखित सामाजिक धार्मिक संगठनों की स्थापना का कालानुक्रम का क्रम क्या है। तो इसका क्रम क्या है, इसका हमारा यहाँ से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही उत्तर होगा। यहाँ से दूसरा सही उत्तर होगा, पहले ऑप्शन नंबर 4 होगा, फिर इसके बाद ऑप्शन नंबर हमारा 2 होगा, फिर इसके बाद फर्स्ट होगा, फिर थर्ड होगा। तो इस प्रकार इनको क्रम में बैठाएंगे। अगला है, सती प्रथा के उन्मूलन के लिए उत्तरदायी समाज सुधारक कौन थे। तो उत्तरदायी समाज सुधारक कौन थे, जिन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन मतलब सती प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकने में सहायता की। तो राजा मोहन राय। तो कौन, राजा मोहन राय। उस समय ये कौन थे, अंग्रेज शासक, तो विलियम बेंटिंग थे। याद रखिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट से कुछ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिए, धारक राजा राम मोहन राय सबसे ज्यादा जिम्मेदार थे। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक भी थे। तो अगर आपसे ब्रह्म समाज पूछा जाए तो इसके संस्थापक भी कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। इनका जन्म जो है 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर में हुआ था। उनके पिता का नाम रमाकांत था और माता का नाम ताराड़ी देवी था। वे भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत थे। साल 1829 में सती प्रथा को रोकने के लिए कानून पारित किया था। तो ये यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला है, अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ में हुआ। तो अलीगढ़ जो आंदोलन था इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 1875 में। कब, 1875 में। ऐसे प्रश्न याद रखिएगा। दूसरा हमारे यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, परमहंस मंडली का गठन के उन्मूलन के लिए हुआ था। तो किसके उन्मूलन के लिए हुआ था, परमहंस जो है मंडली, तो जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से किसने आर्य समाज की स्थापना की थी। देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, आप लोगों से बहुत लोगों को पता भी होगा आर्य समाज की स्थापना। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी के बारे में जरूरी बातें, कौन कौन सी जरूरी बातें हैं। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की, जो कि मैंने आपको बता दिया। उन्होंने अप्रैल 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। तो अगर जगह बहुत पूछी जाती है, याद रखिएगा। तो जगह कहाँ किया, तो बंबई में किया। कहाँ, बंबई में किया। कब से कब किया, तो 1875 में बंबई में किया था। जो उनका जन्म है, दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ था। उन्होंने सत्याग्रह प्रकाश 1875 में, व्यवहार भानु 1879 में, और ऋग्वेदिक भाष भूमिका संस्कार विधि जैसी रचनाएं भी की हैं। जिसमें से आपका जो सत्य प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है दिखता, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, सत्य प्रकाश को। ठीक है, अगला है, 1897 में परमहंस रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो कहाँ जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, तो बेलूर में की थी, बेलूर में, याद रखिएगा। अगला है,
उस समाज सुधारक की पहचान करें जिसने आत्मसम्मान आंदोलन और द्रविड़ कड़म की स्थापना की। तो उसका उनका क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा ईवी रामासामी पेरियार, याद रखिएगा तीसरा। अगला है 1928 में किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया? तो किस स्थान पर? तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया यहां से? ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली में किया गया था। ठीक है, दिल्ली में किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था? तो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस थे। क्या थे? चर्बी वाले, क्योंकि उसमें गाय के और सूअर की चर्बी के जो है चर्बी होती थी किसमें? कारतूस में, और उन कारतूसों को क्या मुंह से खींचना पड़ता था, जिसमें से जिनमें गाय तो हिंदुओं ने विरोध किया क्योंकि गाय का रहता था, और उसमें जो सुअर का भी रहता था तो मुस्लिम जो सैनिक थे उन्होंने भी विद्रोह किया, और मंगल पांडे ने गोली मारकर जो है एक अंग्रेज को गोली मारकर इस क्रांति को आग पकड़ाई, और मेरठ से शुरू हुई थी 1857 क्रांति, याद रखिएगा। अगला है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना अक्टूबर 1920 में कहाँ हुई थी? जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसकी स्थापना 1920 में, ये जगह पूछा जा रहा है किस जगह से हुई थी? ताशगंज से हुई थी। आपको ताशकंद का नाम याद रखना है। अच्छा, आप लोग कमेंट में कोई बताएंगे कि ताशकंद और किस लिए जाना जाता है? ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन में योगदान दिया जिसके परिणाम स्वरूप नरमपंथियों और चरमपंथियों का उदय हुआ है? तो यहां से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन में स्वदेशी आंदोलन। क्या इसका सही उत्तर होगा? स्वदेशी आंदोलन। अगला है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर 1 श्याम कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई। किसके? स्वयं जी कृष्ण वर्मा के जी के द्वारा किया गया। अगला है गांधी ऋण समझौते को किस रूप में भी जाना जाता है? तो गांधी ऋण समझौते को किस रूप में भी जाना जाता है? तो दिल्ली समझौता। क्या इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है? याद रखिएगा। अगला है बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? जो बंगाल का विभाजन है किसके द्वारा किया गया था? तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो बंगाल का विभाजन किया गया था। ठीक है, तो यहां से हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं, यहां से हमारा इसका उत्तर एक यहां सही उत्तर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है बिहार में पश्चिम चंपारण जिले में गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? तो किसने आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। किनके द्वारा? राजकुमार शुक्ल जी के द्वारा कहने पर ये गए थे और उन्हें किसानों की दयनीय स्थिति को देखा था। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे में गोवलिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए किसे जाना जाता था? तो किसे जाना जाता था जिन्होंने फहराया उधर? तो ये अरोड़ा आसफ अली। कौन? अरोड़ा आसफ अली एक हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है झांसी की रानी को हराने वाला अंग्रेज जनरल कौन था? जो झांसी की रानी को जिसने हराया था तो उसका नाम हीरोज था। क्या था? नाम था हीरोज था, याद रखिएगा। अगला है 1857 के विद्रोह के दौरान कौन भारत का गवर्नर जनरल था? तो कौन भारत का गवर्नर जनरल था ये आपको बताना है। जो 1857 की क्रांति हुई थी, महान क्रांति हुई थी, ठीक है, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय था लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न जो पूछे जाते हैं। अगला है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? वह स्थान निम्न में से कौन सा है? तो वह स्थान कौन सा है जहां जो सबसे अंतिम मुगल शासक था जिसका नाम था बहादुर शाह जफर, जिसको द्वितीय कहते थे, ठीक है, तो कहा इनको? तो इनको म्यांमार, और म्यांमार में भी कहा रंगून भेजा गया था, याद रखिएगा। अगला है कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर का नेतृत्व की बात हो रही है, तो कानपुर का नेतृत्व जो है नाना साहेब ने किया था। किनका? नाना साहेब ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का किया था, याद रखिएगा। अगला है 1857 के दौरान निम्न में से कौन दिल्ली में भारतीय सिपाहियों का नेता था? यानी कि दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था ये पूछा जा रहा है, ठीक है, तो कौन था? तो बख्त खान। कौन था? बख्त खान था, याद रखिए। यहां से हमारा तीसरा एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है अधोलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी कि जो नीचे लिखा गया है तो कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। यहां से सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, इलाहाबाद का जो नेतृत्व लियाकत अली ने किया था, बिल्कुल सही है। रोहिलखंड का खान बहादुर खान ने किया था। झांसी का रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, लेकिन कानपुर का बेगम हजरत महल ने नहीं किया था। ठीक है, नाना साहब ने कानपुर का किया था, ठीक है, और बेगम हजरत महल ने लखनऊ का किया था, ना कि कानपुर का। तो ये सुमेलित नहीं, तो एक हमारे यहाँ से सही उत्तर होगा।
अगला है 1857 के विद्रोह का तत्कालीकरण बने ग्रीस्ड कारतूतों का उपयोग करने वाली एनफील्ड राइफलों को पेश करने के लिए कौन जिम्मेदार था? तो कौन जिम्मेदार था? 227 का हमारा सही उत्तर होगा हेनरी हार्टिंग। कौन? हेनरी हार्टिंग हमारा यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? यानी कि जो ये दिए गए हैं 4 विकल्प 1857 की क्रांति से संबंधित है, तो कौन सा जो है कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने मुगल सम्राट के नाम पर प्रशासन शुरू किया, जो कि ये पूरा गलत है। अगला है मंगल पांडे कहाँ के निवासी थे? तो मंगल पांडे ये कहाँ के निवासी थे? तो इसका सही उत्तर होगा 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो यहाँ से दूसरा हमारा सही उत्तर होगा। अगला है 1857 के संघर्ष की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि व्यवस्थित करना है कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। देखिए मेरठ की घटना सबसे पहले हुई थी क्योंकि शुरुआत जो मेरठ से हुई थी, तो ए यहाँ से हमारा सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन खोजिए जो ए सबसे आगे हो। तो देखिए इसमें ए नहीं है तो इसको हटा दीजिए, अब बचे 2 ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद आपने इतना देख लिया, एक ऑप्शन हमारा हट गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद कहाँ का हुआ था। ठीक है, इसके बाद हुआ था झांसी, तो सी बाद पहले फिर आएगा, तो पहले नंबर पे ए आएगा फिर सी आएगा, तो ए सी थी एक हमारा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ से ACVD। यानी कि मेरठ में हुआ था, झांसी में हुआ था, फिर लखनऊ में हुआ था, फिर नरसीताबाद में विद्रोह हुआ था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नरमपंथियों की राजनैतिक मांग थी? तो नरमपंथी जो थे इनकी राजनैतिक मांग क्या थी? यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा उपयुक्त तो सभी। जो दी गई हैं तीनों मांगे थी। अगला है निम्नलिखित में से किस पद्धति को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नरमपंथियों द्वारा अपनाया गया था? तो किसको अपनाया गया था ये आपको बताना है। तो हमारा ऐसे सही उत्तर क्या हो जाएगा? 232 का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ए और डी। ए और डी यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा, एक हमारे यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है किस वर्ष कट्टरपंथियों को और नरमपंथियों को विभाजित किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? तो 233 का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, 1907 को ये विभाजित किया गया था। ठीक है, अगला है धन निकासी के सिद्धांत को शुरू करने का श्रेय किस भारतीय को जाता है? तो धन निकासी का श्रेय किसको जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को जाता है, द गोल्ड मैन ऑफ इंडिया। अगला है निम्न में से लिखित में से कौन नरमपंथियों का नेता नहीं था? तो कौन सा था जो नरमपंथियों का नेता नहीं था? यहाँ से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 अरविंद घोष, यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है निम्न में से कौन सा समूह कांग्रेस के नरमपंथियों में से नहीं जुड़ा था? तो कौन सा नहीं जुड़ा था? तो ऑप्शन नंबर दूसरा कौन सा नहीं, तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी दूसरा सही उत्तर होगा। अगला है 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गठन किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, ये किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। किनके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा किया गया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग मेल नहीं खाता? यानी कि जो विषम है जो मेल नहीं खाता है उसको निकाल कर बाहर करना है, यानी कि उसको छांटना है। तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर हमारा सही उत्तर होगा एक, हमारा यहाँ सही उत्तर होगा क्या? एक होगा प्रिवेंशन ऑफ स्टैटिस्टिक मीटिंग्स एक्ट 1908, एक हमारे यहाँ से सही उत्तर होगा। ठीक है, ये मेल नहीं खाता। अगला है लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन कह रहा है पहले तो वे असहयोग की नीति के पक्ष में नहीं थे, लेकिन बाद में गांधी जी के पक्ष में आ गए थे। क्या ये कथन सही? ये फिर दूसरा कथन है लाला लाजपत राय ने भी स्वराज पार्टी के गठन में भाग लिया था। ये दोनों कथन दिए गए, दोनों कथन में कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा, ये दोनों कथन क्या है? सही है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस चरमपंथी नेता ने 1916 में प्रकाशित यंग इंडिया में कांग्रेस के नरमपंथियों पर हमला करने के लिए सेफ्टी वाल थ्योरी का प्रयोग किया था? तो किसने किया था, किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर 1 लाला लाजपत राय जी के द्वारा ये की गई थी। ठीक है, अगला है किस स्थान पर लोकमान्य तिलक ने देशद्रोह के आरोप में सजा के लिए 6 साल की जेल काटी थी? तो ये कहाँ किया था, किस जगह पर? ठीक है, तो ये सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर चौथा मांडले जेल वर्मा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन
गरम दल का नेता नहीं थे। जो गरम दल था उसके नेता नहीं थे। जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं उस ऑप्शन का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा गोपाल कृष्ण गोखले गोखले जो थे ये गरम दल के नेता नहीं थे। अगला है 1905 में बंगाल विभाजन के संबंध में निम्न के कथन पर विचार करें। जो पहला कथन है वो कह रहा है 1905 में बंगाल के विभाजन का केवल कांग्रेस के चरमपंथी नेताओं ने विरोध किया था। दूसरा है 1911 में कलकत्ता के शाही दरबार में किंग जॉर्ज पंचम द्वारा बंगाल के विभाजन को निरुक्त कर दिया गया था, यानी कि निरस्त कर दिया गया था। तो दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कथन सही है ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि ना ही पहला कथन सही है और ना ही दूसरा कथन सही है, याद रखिएगा। ठीक है, पहला कथन सही है ना दूसरा कथन। अगला है राजनीतिक स्वतंत्रता ही राष्ट्र की जीवन सांसें हैं, यह नारा निम्न में से किसने दिया था? जो नारा है किसके द्वारा? तो 247 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अरविंद घोष जी के द्वारा दिया गया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादियों का राजनीतिक तरीका नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, असंवैधानिक आंदोलन। अगला है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गरमपंथी थे। तो गरमपंथी कौन थे, कौन कौन थे? उनका जो है आपको युग्म बनाना है, उनका चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सी और डी। यानी कि अरविंद घोष, ठीक है, और डी का मतलब है बाल गंगाधर तिलक। तो तीसरा हमारा यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला 1900 यानी कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक प्रमुख चरमपंथी नेता थे, ये पहला कथन है। दूसरा कह रहा है उन्होंने आर्कटिक होम इन वेदास और गीता रहस्य लिखा, दूसरा कथन कह रहा है। तीसरा कह रहा है उन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, उपयुक्त कथन निम्न में से किस व्यक्तित्व के बारे में है? जो तीनों कथन कहा जाता है तो किस व्यक्तित्व के बारे में बताया गया, किसके बारे में बताया गया है? जो इन निर्देश है, हिंट किसके बारे में दी गई है? तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में दी गई। ये पॉइंट हमेशा पेपर में बनता है कि भारतीय शांति के जनक किसे अंग्रेजों ने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा था। तो यहां से हमारा तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और इन्होंने आर्कटिक होम इन वेदास और गीता रहस्य लिखा था। देखिए अब आपके लिए प्रश्न है, आज के हमारे ये 50 प्रश्न जो है पूरे हुए। आज के आपके लिए प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये मैंने अभी आपको बताया है। दूसरा प्रश्न है 1928 में किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था? ये आपका दूसरा प्रश्न है। दोनों प्रश्न के उत्तर आपको कमेंट में देने हैं। लगातार एक बच्चा है वो हमेशा कमेंट में उत्तर देता है, आप लोग भी कोशिश कीजिए, जितने लोग देखें उसमें आप लोग अपना इससे क्या होता है, आपको उत्तर देने से आपका रिवीजन हो जाता है, आपकी तैयारी बेहतर बनती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।